गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। किसी कारण से मेरी पीपीटी जो है वो नहीं बन पाई, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ तो ध्यान से। तो जो मेरा टाइटल है रिसर्च पेपर का वो है मिटिगेटिंग ग्लोबल इश्यूज इन क्रिकेट थ्रू योगा इंटरवेंशन। इसमें मैंने ये डाटा पेपर नहीं है, रिव्यू पेपर है। तो इसमें जो क्रिकेट जिस तरह से आजकल सबको पता है हमें कि बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेटेड स्पोर्ट है। तो इसमें अब एथलीट्स को योगा कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, तो इसमें मेरा यही टॉपिक था। तो उसमें फिर मैंने एक होमोजीनियस पॉपुलेशन लेने के लिए अपना क्रिकेटर्स को टारगेट किया, क्योंकि वो समवॉट कहीं ना कहीं थोड़े से होमोजीनियस हो सकते हैं। जैसे एथलेटिक्स में अलग अलग होते हैं, अगर आप 100 मीटर एथलीट को देखें और दूसरे एथलीट्स को देखें जो लॉन्ग दौड़ते हैं, तो उनके में काफ़ी फिज़िकल डिफरेंसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स को इसलिए मैंने टारगेट किया। तो उसमें योगा भी प्रोवाइड किया था, लेकिन फ़िलहाल मैं रिव्यू पेपर यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के जितने अपने वेब ऑफ साइंस है, पबमेड है, मेडलाइंस हैं, तो इसमें मैंने सर्च करके योगा एंड और क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स, इस तरह से जो हमारे इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया में फ़िट हो रहे थे, उसमें 233 रिकॉर्ड्स को लिया, जिनमें से एक्सक्लूज़न और इंक्लूज़न क्राइटेरिया के आधार पर 32 स्टडीज़ को मैंने सेलेक्ट किया, जिसके बेस पे मैंने फर्दर रिव्यू किया। उसमें इंक्लूज़न एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया बहुत जैसे कॉमन होते हैं, वही थे कि बेसिकली उन्होंने योग किया हो किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे उन्होंने थोड़ा योग को किया हो, प्राणायाम में किया हो, और डिफरेंट टाइप्स के बायो मार्कर्स, चाहे उन्होंने छोटे से छोटा भी ग्रिप स्ट्रेंथ मार्कर हो, या फिर अपना आसन प्राणायाम प्रैक्टिसेस उन्होंने की हो एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने। तो इसमें जैसे हम भी जानते हैं कि एक श्लोक भी आता है हमारा, अशेष योग तपता नाम समाश्रय मठो हटे, अशेष योग युक्त नमाधार कमठो हटे। इसका अर्थ है कि जो लोग योग से युक्त हैं उनके लिए योग आधारभूत कच्छप की भांति है, यानी कि आधारभूत कछुए के जैसा है कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जो लोग योग नहीं करते हैं उनके लिए योग एक मठ की जैसा है, जिसमें वो आश्रय लेकर मठ में अच्छे से रह सकते हैं। तो हम अपना थेरेपेटिक अप्रोच और प्रिवेंटिव अप्रोच पे योग में काम करते हैं। तो थेरेपेटिक अप्रोच में भी काफ़ी काम किया, लेकिन ये होता है कि काफ़ी सारी डिजीज़ ऐसी हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हमारे पास ऐसी हैं, जब वो हो जाती हैं तो ठीक से उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो हेल्दी लोगों को भी हम योग से एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं। और इससे भी एक लेवल ऊपर जाके जो क्रिकेटर्स हैं या फिर एथलीट्स हैं, उनकी लाइफ में योगा कैसे हेल्पफुल हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें फिट रहना है तो 1 घंटे के लिए योगा एक्सरसाइज काफ़ी ठीक होती है, लेकिन उनको एडवांस लेवल पे जाने के लिए कई कई घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस कारण से वही चीज़ बाकी एथलीट्स में भी होती है, वही इनमें भी होती है। हम जब अगले दिन हमारा एग्ज़ाम होता है तो एक दिन रात को हमें नींद नहीं आती। ऐसी क्रिकेटर्स या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जब अपना परफॉर्मेंस होता है तो चाहे अच्छा जाए या फिर बुरा जाए, तो उनको भी नींद ना आने की समस्या काफ़ी ज़्यादा उनमें देखी गई है। उसके अलावा फिर अपने क्रिकेटर्स हैं, करोड़ों क्रिकेटर्स हैं, उसमें से लेकिन कुछ 11 ही उसमें पहुंच पाते हैं फाइनल टीम में। तो इसमें उनमें आपस में म्यूचुअल कम्पिटिटिवनेस है ना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इस तरह की तमाम समस्याएं उनमें होती हैं। तो इन सब चीज़ें, मेंटल इश्यूज़ में योग काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ऐसी जो हमारे उनके पास जो फिज़िकल चैलेंजेस हैं, इसमें फाइंड आउट किया कि मस्कुलर डिसऑर्डर्स उनमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रिपीटेटिव प्रैक्टिसेस वो करते हैं, जिस कारण से उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे शोल्डर एंड एल्बो इंजरीज़ हैं तो वो कॉमन है क्रिकेटर्स में, लेकिन स्पिन बॉलर्स और बैट्समैन में शोल्डर और एल्बोज इंजरीज ज़्यादा होती हैं। जबकि जो फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स में लोअर बैक पेन इंजरीज ज़्यादा होती हैं। होती सब में है, लेकिन परसेंटेज वाइज थोड़ा सा अगर मैटर करें तो ऐसी नी इंजरीज़ की अगर बात करें तो वो विकेट कीपर्स और फील्डर्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो अब हम देखें कि जो कुछ डायरेक्ट इंजरीज़ होती हैं जो होंगी, जैसे अगर बैट लग गया या फिर बॉल लग गई या फिर कोई कट लग गया तो वो होनी है। लेकिन बहुत सारी इंजरीज़ हैं जो योग करने के साथ हम अवॉइड कर सकते हैं। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी हमारी बॉडी में आती है,
तो इसमें योगा प्रोटोकॉल्स डिफरेंट टाइप से के थे। इसमें प्रिवेलेंस ऑफ इंजरीज़ बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स को हुई है। दूसरा फिर उनके ऊपर सोशो इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रहता है, मीडिया के सामने बार बार आने का झंझट होता है, तो बेसिक छोटे से लेके बड़े तक क्रिकेटर्स पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो अब मैं ज़्यादा ना करते हुए अपनी योगा की फाइंडिंग्स पे आता हूँ कि किस तरह से योग हेल्पफुल हो सकता है। सॉरी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो योग बोलना चाहिए। तो योग हमारी प्राचीन योग इज़ एन एंशियंट प्रैक्टिसेस consists physical postures, asanas, breathing practices, pranayama, meditation, and it aims establish harmony between body, mind and souls to promote overall well-being. तो इसमें अब enhancing strength and stability, जब हम योग करते हैं तो हम पर्टिकुलर उससे स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं और स्टेबिलिटी अपनी बॉडी में इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजेज हैं, शलभासन, नौकासन, दंडासन, उत्थित पद्म, उत्थित वशिष्ठासन, भुजंगासन। इससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो जो ऐसे मूव करते हैं, कैच पकड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें रेंज ऑफ मोशन की इम्प्रूवमेंट काफ़ी बढ़ेगी, तो इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगी और एनहेंसिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बॉडी में काफ़ी इम्प्रूव होता है। फोकस के लिए अब क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए योगा प्रैक्टिस हेल्पफुल होती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ योगा इन द मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जैसे कि हमने बात करी कि कितनी सारी मेंटल डिसऑर्डर्स इनमें होती है, तो योग निद्रा के थ्रू हम उनको थोड़ा सा कॉन्शियस स्लीप दे के, उनको नींद ना आने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अगर आप भी किसी एलिट लेवल्स के प्लेयर से मिले हो, चाहे वो क्रिकेटर हो या फिर अपना किसी भी फील्ड से हो, तो उनमें रात को नींद ना आने की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इस दौरान कुछ थैंक यू। तो कंक्लूज़न पे आता हूँ मैं, एक मिनट। कंक्लूज़न यही है कि जो द फाइंडिंग ऑफ करंट रिव्यू इंडिकेट्स क्रिकेटर्स हैव ए हाई प्रिवलेंस ऑफ इंजरीज विथ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस डिपेंडिंग ऑन प्लेइंग रोल्स एंड कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स। फास्ट बॉलर्स आर पर्टिकुलर एट रिस्क of back and shoulder injuries, while batsmen and fielders are at high risk of muscle strains and overuse injuries. Managing training loads, improving playing conditions, and implementing targeted injury prevention strategies are key to reducing injury rates in cricket. And incorporating yoga into a cricketer's training program provides a number of preventive benefits, from increasing flexibility and strength to improving mental concentration, aiding recovery. Incorporating yoga into cricket training program may help cricketers improve their performance, and there can prevent injuries as well as a take of holistic health approaches. Thank you.